नमस्कार दोस्तों, स्वागत है आप सभी का आपके अपने YouTube चैनल में। दोस्तों, आज हम लोग भारतीय स्वतंत्रता संग्राम संबंधी जो प्रश्न उत्तर देखेंगे वो बहुत ही महत्वपूर्ण है और यह 50 प्लस प्रश्नों का संग्रह है जो स्पेशली बिहार पुलिस को देखते हुए बनाया गया है। तो चलिए शुरू करते हैं। आज का पहला प्रश्न है कि सबसे पहले पाकिस्तान की स्थापना यानी आइडिया ऑफ पाकिस्तान का विचार की कल्पना किसने की थी? तो ऑप्शन है मोहम्मद अली जिन्ना, मोहम्मद इकबाल, शौकत अली और आगा खां। तो आइडिया ऑफ पाकिस्तान का विचार मोहम्मद इकबाल के द्वारा दिया गया था। और इसमें एक और आपसे क्वेश्चन पूछ सकता है कि पाकिस्तान शब्द का जन्मदाता यानी पाकिस्तान शब्द किसने दिया था? तो यह दिया था रहमत चौधरी अली दिया था। ठीक है, चलिए अगला प्रश्न आप लोग के सामने है कि मोपला विद्रोह किस राज्य से संबंधित है? ऑप्शन है बिहार, केरल, गुजरात, पंजाब। तो जो मोपला विद्रोह है यह केरल में हुआ था जो 1921 ईस्वी में हुआ था और यह मालाबार तट पर हुआ था। किस तट पर? मालाबार तट पर हुआ था। चलिए अगला प्रश्न है कि कूका आंदोलन किस राज्य से संबंधित है? तो ऑप्शन है असम, पंजाब, महाराष्ट्र, बंगाल। तो जो कूका आंदोलन हुआ था यह पंजाब में हुआ था, पंजाब राज्य में, और राम सिंह कूका के नेतृत्व में यह आंदोलन हुआ था। और इसमें एक और आपसे क्वेश्चन ये भी पूछ सकता है कि कुकी जनजाति है यह किस राज्य में निवास करती है? तो यह मणिपुर में निवास करती है। ठीक है, चलिए अगला प्रश्न है कि बंगाल विभाजन पार्टीशन ऑफ बंगाल के तुरंत बाद किस आंदोलन में भाग लिया गया? तो ऑप्शन है असहयोग आंदोलन, सविनय अवज्ञा आंदोलन, स्वदेशी आंदोलन, गदर आंदोलन। तो यह स्वदेशी आंदोलन 1905 में हुआ था और बंगाल विभाजन भी 1905 में लॉर्ड कर्जन के समय में हुआ था। ठीक है, और बंगाल विभाजन को स्थगित कर दिया गया 1911 ईस्वी में लॉर्ड हार्डिंग द्वितीय के समय में। ठीक है, तो असहयोग आंदोलन हुआ था 1920 ईस्वी में, सविनय अवज्ञा आंदोलन 1930 और गदर आंदोलन जो हुआ था 1913 में हुआ था। ठीक है, चलिए अगला प्रश्न देखते हैं कि राउलेट एक्ट को किस वर्ष पारित किया गया था? ठीक है, तो राउलेट एक्ट को किस वर्ष पारित किया गया था? ऑप्शन है 1921, 1923, 1917, 1919। तो राउलेट एक्ट को 1919 में पारित किया गया था। ठीक है, और जलियांवाला बाग हत्याकांड कब हुआ था? तो 13 अप्रैल 1919 ईस्वी में हुआ था। चलिए अगला प्रश्न देखते हैं कि सहायक संधि गठबंधन की प्रणाली को स्वीकार करने वाला पहला भारतीय मूल शासक कौन था? सहायक संधि को स्वीकार करने वाला पहला भारतीय मूल शासक था ग्वालियर के सिंधिया, हैदराबाद का निजाम, पंजाब के दलीप सिंह और बड़ौदा के गायकवाड़। तो इसका जो राइट आंसर हो जाएगा वह हैदराबाद के निजाम। कौन हो जाएगा? हैदराबाद के निजाम। और ये ग्वालियर के जो सिंधिया है यह 1857 की क्रांति में अंग्रेजों को सबसे ज़्यादा सहयोग दिया था यह। ठीक है, सहायता किया था। ये भी आपसे क्वेश्चन पूछता है इसलिए दोनों बता दिए हैं। चलिए अगला प्रश्न है कि भारतीय स्वतंत्रता संग्राम के संदर्भ में कौन सा घटनाओं का जो सही काल जो कलम है वह सही है? तो भारतीय स्वतंत्रता संग्राम के संदर्भ में घटनाओं का जो सही काल क्रम है सही कौन सा है? तो बंगाल का विभाजन, लखनऊ समझौता, सूरत अधिवेशन। और बंगाल विभाजन, कांग्रेस का सूरत विभाजन और लखनऊ संधि। तो जो इसमें हो जाएगा राइट आंसर इसका ऑप्शन नंबर बी, बंगाल विभाजन 1905 में और कांग्रेस का जो सूरत अधिवेशन हुआ था 1907 में हुआ था और लखनऊ संधि जो हुआ था 1916 में हुआ था। तो ये आपका विभाजन सही है, 1905, 1907 और 1916। ठीक है, चलिए अगला प्रश्न देखते हैं कि किसने कहा कि साइमन कमीशन की रिपोर्ट को बकवास के ढेरों पर फेंक दिया जाना चाहिए? साइमन कमीशन जिसका गठन 1927 ईस्वी में हुआ था और यह भारत में पहुंचा 1928 में। ठीक है, तो इसकी रिपोर्ट को किसने बकवास के ढेर पर फेंक दिया जाना चाहिए किसने कहा था? तो यह कहा था शिव स्वामी अय्यर ने। किसने कहा था? शिव स्वामी अय्यर ने कहा था। चलिए अगला प्रश्न है कि मुस्लिम लीग ने किस दिन को प्रत्यक्ष कार्यवाही दिवस यानी डायरेक्ट एक्शन डे अथवा सीधी कार्यवाही दिवस के रूप में घोषित किया था? तो मुस्लिम लीग 1906 में इसका स्थापना हुआ था। तो इन्होंने 16 अगस्त 1946 ईस्वी को सीधी कार्यवाही दिवस के रूप में इस दिन को घोषणा किया था। ठीक है, तो मुस्लिम लीग का स्थापना 1906 में कहाँ हुआ था? ढाका में हुआ था। चलिए अगला प्रश्न देखते हैं कि मार्ले मिंटो सुधार के लिए किस समुदाय के लिए सीटें आरक्षित थी? तो मार्ले मिंटो सुधारों के लिए किस समुदाय के लिए सीट जो थी आरक्षित थी यानी रिजर्व थी? तो यह ऑप्शन है आपका यहूदी, मुसलमान, ईसाइयों और सिख हो तो यह मुसलमानों के लिए सीट आरक्षित थी। अगला प्रश्न है कि निम्नलिखित
यूरोपीय लोगों में से कौन भारत में व्यापारियों के रूप में स्वतंत्रता से पहले आने वाले थे? तो ऑप्शन है डच, पुर्तगाली, अंग्रेजी और फ्रेंच। तो इसका राइट आंसर हो जाएगा फ्रेंच। कौन हो जाएगा? फ्रेंच हो जाएगा। चलिए अगला प्रश्न देखते हैं कि निम्नलिखित में से किसने लोकप्रिय आक्रोश की लहर जगाई जिससे जलियांवाला बाग में अंग्रेजों द्वारा नरसंहार हुआ? ऑप्शन है शस्त्र अधिनियम, सार्वजनिक सुरक्षा अधिनियम, रॉलेट एक्ट, वर्नाक्यूलर प्रेस एक्ट। तो ये आपका हो जाएगा रॉलेट एक्ट। इसके तहत क्या होता था कि बी मतलब अगर शक के आधार पर किसी को गिरफ्तार कर लिया जाता था और इसी के विरोध में यह जलियांवाला बाग हत्याकांड अंग्रेजों द्वारा नरसंहार हुआ था। ठीक है, चलिए अगला प्रश्न देखते हैं कि साइमन कमीशन का भारतीयों ने बहिष्कार क्यों किया? तो साइमन कमीशन जिसका गठन 1927 में हुआ था, आया 28 में, तो इसका भारतीयों ने बहिष्कार क्यों किया? तो बहिष्कार किया था क्योंकि इसमें भारतीय प्रतिनिधित्व के बिना एक श्वेत आयोग था, मतलब इसमें 7 सदस्य थे, इसमें एक भी भारतीयों को नहीं रखा गया था। तो यह भारतीय प्रतिनिधित्व के बिना एक श्वेत आयोग था। ठीक है, सभी के सभी अंग्रेज थे। अगला प्रश्न है कि निम्नलिखित में से कौन भारत में अंग्रेजों द्वारा निर्मित पहला किला था? ऑप्शन है फोर्ट विलियम, फोर्ट सेंट जॉर्ज, फोर्ट सेंट डेविड और फोर्ट सेंट एंजलो। तो यह इसका राइट आंसर हो जाएगा फोर्ट सेंट डेविड। ठीक है, फोर्ट सेंट डेविड जो था अंग्रेजों द्वारा निर्मित पहला भारत में किला था। चलिए अगला प्रश्न है कि भारत में गवर्नर जनरल का शासन कब समाप्त हो गया? तो भारत में गवर्नर जनरल का शासन कब समाप्त हो गया? तो यह हो गया था 26 जनवरी 1950 को भारत में गवर्नर जनरल का शासन समाप्त हो गया, क्योंकि भारत इसी दिन भारत में संविधान को लागू किया गया था। ठीक है, और 15 अगस्त 1947 को भारत आज़ाद हुआ और गणतंत्र 26 जनवरी 1950 को हुआ। चलिए अगला प्रश्न है कि 6 अप्रैल 1930 को भारत के इतिहास में अच्छी तरह से जाना जाता है क्योंकि यह तारीख किसके साथ जुड़ी हुई है? तो 6 अप्रैल 1930 को भारत के इतिहास में अच्छी तरह से जाना जाता है क्योंकि इस तारीख को दांडी मार्च महात्मा गांधी के द्वारा नमक के कानून को नमक बनाकर तोड़ा गया था। ठीक है, चलिए अगला प्रश्न है कि भारत के शासन में एक प्रतिनिधि और लोकप्रिय तत्व को पेश करने का पहला प्रयास किसके द्वारा किया गया? भारत के शासन में एक प्रतिनिधि और लोकप्रिय तत्व को पेश करने का पहला प्रयास किसके द्वारा किया गया? तो यह किया गया था भारतीय परिषद अधिनियम 1909, जिसको पार्लियामेंट सुधार अधिनियम कहा जाता है, उसी में यह प्रयास किया गया था। चलिए अगला प्रश्न है कि भारत में सांप्रदायिक निर्वाचक मंडल की प्रणाली सबसे पहले किसके द्वारा शुरू की गई थी? भारत में सांप्रदायिक निर्वाचक मंडल की प्रणाली सबसे पहले किसके द्वारा शुरू की गई थी? तो यह किया गया था पार्लियामेंटो सुधार अधिनियम 1909 के तहत। यानी भारत में सांप्रदायिक निर्वाचक मंडल की प्रणाली सबसे पहले पार्लियामेंटो सुधार अधिनियम 1909 में किया गया था। चलिए अगला प्रश्न है कि लॉर्ड मैकाले ने भारत में उच्च शिक्षा के लिए किस माध्यम से अंग्रेजी की सिफारिश की थी? लॉर्ड मैकाले ने भारत में अंग्रेजी शिक्षा का जनक लॉर्ड मैकाले को ही माना जाता है। तो लॉर्ड मैकाले ने भारत में उच्च शिक्षा के लिए किस माध्यम से अंग्रेजी की सिफारिश की थी? तो यह किया था, यानी कब किया था? तो 1835 ईस्वी में किया था। कब किया था? 1835 ईस्वी में। चलिए अगला प्रश्न है कि किस लड़ाई ने भारत में ब्रिटिश शासन की सर्वोच्चता स्थापित की थी? यानी कौन ऐसा लड़ाई है जिसके उस लड़ाई के बाद, यानी उस लड़ाई में जीतने के बाद भारत में उसका स्थान सर्वोच्च हो गया अंग्रेजों का? तो यह इसका राइट आंसर हो जाएगा बक्सर के युद्ध, जो 1764 में हुआ था, और प्लासी का युद्ध 1757 23 जून को हुआ था। ठीक है, चलिए अगला प्रश्न देखते हैं कि निम्नलिखित में से किसके साथ टिप्पणी है कि कोई वकील, कोई अपील, कोई दलील संबंध है? तो यह हो जाएगा रॉलेट एक्ट 1919 के तहत। चलिए अगला प्रश्न है कि मुस्लिम लीग ने मुसलमानों के लिए अलग राज्य की मांग कब की? मुस्लिम लीग ने मुसलमानों के लिए अलग राज्य की मांग कब की? तो यह किया था 1940 ईस्वी में। कब किया था? 1940 ईस्वी में। चलिए अगला प्रश्न है कि मुंबई से अंग्रेजी ईस्ट इंडिया कंपनी द्वारा लिया गया था। तो मुंबई से अंग्रेजी ईस्ट इंडिया कंपनी किसके द्वारा लिया गया? तो लिया गया था चार्ल्स द्वितीय के द्वारा। चार्ल्स द्वितीय से अंग्रेजी ईस्ट इंडिया कंपनी मुंबई लिया था। चलिए अगला प्रश्न है कि 1919 का भारतीय परिषद अधिनियम को क्या कहा जाता है? तो इसको कहा जाता है पार्लियामेंटो सुधार अधिनियम कहा जाता है। पार्लियामेंटो सुधार अधिनियम कहा जाता है। चलिए ऑप्शन नंबर इसका सी हो जाएगा। अगला प्रश्न है कि भारत में स्वदेशी आंदोलन की शुरुआत किसके दौरान हुई थी? तो भारत में स्वदेशी आंदोलन की जो शुरुआत हुई थी किसके दौरान हुई थी? तो बंगाल विभाजन विरोधी आंदोलन के दौरान 1905 में। चलिए अगला प्रश्न है कि जालियांवाला बाग नरसंहार
के परिणाम निम्नलिखित में से कौन नहीं था? जलियांवाला बाग नरसंहार का परिणाम निम्नलिखित में से कौन नहीं था? तो यह इसका राइट आंसर हो जाएगा पंजाब में अस्थायी शांति। इससे उस मतलब यह उसका परिणाम नहीं था। बाद बाकी कई भारतीयों द्वारा ब्रिटिश उपाधियों और पदों का त्याग कर दिया गया था। ब्रिटिश सरकार के प्रति गांधी जी के रवैये में बदलाव आया गया और सेवा से जनरल डायर का निलंबन हो गया। ये तीनों उसका परिणाम था। बाद बाकी पंजाब में अस्थायी शांति उसका परिणाम नहीं था। अगला प्रश्न है कि खिलाफत आंदोलन का कारण। तो खिलाफत आंदोलन 1919 से 20 तक हुआ था, ठीक है। और इसका जो कारण था कमाल पाशा का तुर्की के सिंहासन पर पहुंचना, ठीक है। मुस्तफ़ा कमाल पाशा का तुर्की के सिंहासन पर पहुंचना खिलाफत आंदोलन का कारण हुआ। और मुस्तफ़ा कमाल पाशा को तुर्की का आतातुर्क कहा जाता है, यानी तुर्की का पिता कहा जाता है। चलिए अगला प्रश्न है कि भारत के स्वतंत्र होने पर कौन सी पार्टी यूके में सत्ता में थी? तो भारत के स्वतंत्रता प्राप्ति के बाद कौन सी पार्टी यूके में सत्ता में थी? तो यह थी लेबर यानी श्रम पार्टी थी, ठीक है। और क्लीमेंट एटली उस समय उसी पार्टी से थे, लेबर पार्टी से। अगला प्रश्न है कि केंद्र में अंतरिम सरकार का गठन 1946 में किया गया था। तो केंद्र में अंतरिम सरकार का गठन 1946 में किया गया, किसके बाद? तो यह किया गया क्रिप्स मिशन के परिणाम स्वरूप के बाद, क्रिप्स मिशन के परिणाम स्वरूप के बाद। चलिए अगला प्रश्न है कि भारत की स्वतंत्रता के समय यूके का प्रधानमंत्री कौन था? तो भारत की स्वतंत्रता के समय यूके का जो प्रधानमंत्री था वह क्लीमेंट एटली था। कौन था? क्लीमेंट एटली था। चलिए अगला प्रश्न है कि खिलाफत आंदोलन किसके द्वारा शुरू किया गया था? तो खिलाफत आंदोलन किसके द्वारा शुरू किया गया था? तो यह किया गया था अली ब्रदर्स के द्वारा। चलिए अगला प्रश्न है कि हिंदुओं और मुसलमानों के लिए अलग निर्वाचक मंडल का प्रावधान किया गया। हिंदुओं और मुसलमानों के लिए अलग निर्वाचक मंडल का प्रावधान किया गया किस कानून के तहत? तो यह है मॉन्टेग्यू चेम्सफोर्ड सुधार अधिनियम 1919 के तहत, ठीक है। और भारत में इसी के तहत महिलाओं को वोट देने का अधिकार दिया गया। और सबसे पहले महिलाओं को वोट देने का अधिकार 1893 में न्यूजीलैंड देश दिया था। चलिए अगला प्रश्न है कि अंग्रेजों ने भारत में प्रांतीय स्वायत्तता की शुरुआत की। अंग्रेजों ने भारत में प्रांतीय स्वायत्तता की शुरुआत कब की, यानी किस अधिनियम के तहत की? तो यह की थी भारत शासन अधिनियम 1935 के तहत। चलिए अगला प्रश्न है कि पाकिस्तान का प्रसिद्ध प्रस्ताव पारित किया गया था। पाकिस्तान का प्रसिद्ध प्रस्ताव पारित कब किया गया था या कहाँ किया गया था? तो यह किया गया था लाहौर में। कहाँ किया गया था? लाहौर में। चलिए अगला प्रश्न है कि भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस ने किस सत्र में पूर्ण स्वराज यानी पूर्ण स्वतंत्रता को अपना लक्ष्य घोषित किया था? तो यह लक्ष्य घोषित किया था लाहौर अधिवेशन 1929 ईस्वी में। चलिए अगला प्रश्न है कि जलियांवाला बाग हत्याकांड से पहले कौन सी महत्वपूर्ण घटना घटित हुई थी? तो जलियांवाला बाग हत्याकांड 13 अप्रैल 1919 को हुए थे। तो इससे पहले कौन सी घटना घटित हुई थी? तो उससे पहले जो घटना घटित हुई थी रॉलेट एक्ट अधिनियम आया था, तब जाके जलियांवाला बाग हत्याकांड हुआ। चलिए अगला प्रश्न है कि ब्रिटिश द्वारा हंटर कमीशन को नियुक्त किया गया था। ब्रिटिश द्वारा हंटर कमीशन को कब नियुक्त किया गया था या किस लिए नियुक्त किया गया था? तो यह किया गया था जलियांवाला बाग त्रासदी हुई थी उसकी जांच के लिए, ठीक है। चलिए अगला प्रश्न है कि किसने एक बार टिप्पणी की कि नेहरू एक देशभक्त है जबकि जिन्ना एक राजनीतिज्ञ है? तो यह टिप्पणी किसका है? तो यह टिप्पणी जो है सर मोहम्मद इकबाल का है। किसका है? सर मोहम्मद इकबाल का है। चलिए अगला प्रश्न देखते हैं कि किस अधिनियम को ब्लैक बिल के नाम से जाना जाता है? तो किस अधिनियम को ब्लैक बिल यानी काला कानून के नाम से जाना जाता है? तो काला कानून के नाम से रॉलेट एक्ट को जाना जाता है। चलिए अगला प्रश्न है कि डलहौजी ने किस राज्य के बारे में कहा कि यह एक चेरी है जो एक दिन हमारे मुंह में गिर जाएगी? तो डलहौजी बहुत ही इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, VVI प्रश्न है कि डलहौजी ने किस राज्य के बारे में कहा कि यह एक चेरी है जो एक दिन हमारे मुंह में गिर जाएगी? तो यह कहा था अवध के बारे में, ठीक है। चलिए अगला प्रश्न है कि सिपाही विद्रोह के समय गवर्नर जनरल कौन था? सिपाही विद्रोह के समय गवर्नर जनरल कौन था? तो लॉर्ड कैनिंग था। और सिपाही विद्रोह कब हुआ था? तो 1857 ईस्वी को सिपाही विद्रोह के नाम से जाना जाता है। चलिए अगला प्रश्न है कि निम्नलिखित में से कौन अंग्रेजों द्वारा न तो पकड़ा गया था और न ही मारा गया था? तो निम्नलिखित में से कौन अंग्रेजों के द्वारा न तो पकड़ा ही गया और न ही मारा गया? तो ऑप्शन है तात्या तोपे, नाना साहब, मंगल पांडे और झांसी लक्ष्मीबाई। तो इसका राइट आंसर हो जाएगा नाना साहब, ठीक है। चलिए अगला प्रश्न देखते हैं कि झांसी लक्ष्मीबाई को पराजित करने वाले ब्रिटिश सेनाओं का नेतृत्व किसने किया था? तो यह किया था ह्यूरोज। किसने किया था? ह्यूरोज ने
और रानी लक्ष्मीबाई का जन्म जो हुआ था वह वाराणसी में हुआ था, जबकि इनकी मृत्यु हुई थी वह ग्वालियर में हुई थी। कहाँ हुई थी? ग्वालियर में हुई थी। और इनके बचपन का नाम मणिकर्णिका था। चलिए अगला प्रश्न है कि मंगल पांडे किस रेजिमेंट से थे? तो मंगल पांडे जो थे वह 34वीं बंगाल नेटिव इन्फेंट्री से थे। ठीक है, और सबसे पहले फांसी की सजा मंगल पांडे को ही मिली थी। चलिए अगला प्रश्न है कि कौन दत्तक पुत्र अंतिम पेशवा बाजीराव द्वितीय था? तो कौन दत्तक पुत्र अंतिम पेशवा बाजीराव द्वितीय था? तो यह था नाना साहब। कौन था? नाना साहब। अगला प्रश्न है कि कौन सा राज पहली बार चुक के सिद्धांत द्वारा रद्द किया गया था? तो वह कौन ऐसा राज था जो पहली बार चुक के सिद्धांत द्वारा रद्द किया गया था? तो यह इसका राइट आंसर जो हो जाएगा वह हो जाएगा सतारा। चलिए अगला प्रश्न है कि वीर कुंवर सिंह के नेतृत्व में किस स्थान पर विद्रोह हुआ था? तो यह आपका बिहार में हुआ था। और बिहार में कहाँ? तो आरा में हुआ था, जगदीशपुर। चलिए अगला प्रश्न है कि किस स्थान पर ब्रिटिश अधिकारियों पर मंगल पांडे की गोलीबारी की घटना देखी गई? तो यह देखा गया था बैरकपुर में। ठीक है, ह्यूरेसो और कर्नल ग्रास को इन्होंने गोली मार दी थी। चलिए अगला प्रश्न है कि बहादुर शाह द्वितीय किस देश में बहादुर शाह द्वितीय किस देश में स्वतंत्रता की लड़ाई के अंत के बाद अंग्रेजों द्वारा निर्वासित किया गया था? तो बहादुर शाह जफर को 1857 की क्रांति के बाद इनको वर्मा रंगून भेज दिया गया था। ठीक है, इनको रंगून निर्वासित कर दिया गया था। अगला प्रश्न है कि भारतीय स्वतंत्रता संग्राम का इतिहास किस पुस्तक के द्वारा लिखा गया है? किस पुस्तक के द्वारा लिखा गया है? तो वीर सावरकर ने पुस्तक लिखा था। भारतीय स्वतंत्रता संग्राम का इतिहास पुस्तक वीर सावरकर के द्वारा लिखा गया है। किसके द्वारा? वीर सावरकर के द्वारा लिखा गया है, विनायक दामोदर सावरकर। अगला प्रश्न है कि निम्नलिखित में से कौन 1857 के पहले नेता थे जिन्होंने अपना जीवन दांव पर लगा दिया था? तो यह मंगल पांडे थे। कौन थे? मंगल पांडे थे। चलिए अगला प्रश्न है कि 1857 में बरेली में अंग्रेजों के खिलाफ विद्रोह का नेतृत्व किसने किया था? तो बरेली से किसने किया था? तो बरेली से किया था अजीमुल्ला खां। बरेली से कौन किया था? अजीमुल्ला खां किया था। चलिए अगला प्रश्न है कि किस राज्य के शासक को अंग्रेजों ने कुशासन के बहाने सत्ता से हटा दिया था? तो कुशासन के बहाने अवध को हटा दिया था। चलिए अगला प्रश्न देखते हैं कि लखनऊ में अंग्रेजों के खिलाफ विद्रोह का नेतृत्व किसने किया था? तो लखनऊ से बेगम हजरत महल ने की थी। और अगला प्रश्न है कि झांसी की रानी निम्न में से किस स्थान पर अंग्रेजों से अंत में हार मान ली थी? तो इसका जो राइट आंसर हो जाएगा वह हो जाएगा कोटा दी सराय में। तो आज के लिए इतना ही, फिर मिलते हैं दूसरे वीडियो को लेकर। तब तक ले जय हिंद, वंदे मातरम। वीडियो कैसा लगा हो लाइक कमेंट में जरूर बताइएगा, लाइक और सब्सक्राइब भी कर दीजिएगा दोस्तों।